द्वारकाधीश मंदिर कितना सुंदर, कितना खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे। रात में जो लाइटिंग हो रखी है इस मंदिर पर। जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले 3 एपिसोड में हमने किए ब्रज भूमि के दर्शन, माने मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना और वृंदावन। ये एपिसोड हमारी जहाँ जहाँ चले श्री कृष्ण सीरीज का एपिसोड नंबर 4 है, क्योंकि अब कृष्ण जी अपने बालपन से निकल के जा चुके हैं द्वारका और अब वे लड्डू गोपाल नहीं रहे, अब तो वे बन गए हैं द्वारकाधीश। इसलिए हम भी चलेंगे द्वारका। अब सवाल ये है कि क्यों गए वे मथुरा को छोड़कर द्वारका और क्यों उनका नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ माने वो इंसान जो रण छोड़कर भाग जाए, लेकिन कृष्ण जी पर ऐसा नाम कुछ हैरान करता है। तो चलो आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी। कृष्ण जी ने कर दिया कंस का वध, जिससे कंस का ससुर, बोले तो मगध का राजा जरासंध, बहुत गुस्सा आ गया। अब वो कृष्ण जी से बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पे हमला करता। कृष्ण बलराम मिलकर बार बार उसकी सेना को हरा डालते। 17 बार हारने के बाद जब वो 18वीं बार हमला करने आया तो कृष्ण जी ने डिसाइड किया सब यदुवंशियों को मथुरा छोड़कर द्वारका में बसा डालने का, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता, यहाँ तक कि युद्ध जीतने वाले का भी नुकसान ही होता है। इसलिए उनका मानना था कि युद्ध हर हाल में अवॉइड होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस बार युद्ध लड़ने की जगह समंदर किनारे द्वारका नगरी बसाई और भगवान कृष्ण सब यदुवंशियों संग चले गए द्वारका और उनका नाम पड़ गया रणछोड़। ये थी कहानी कृष्ण जी के द्वारकाधीश बनने की। अब चलते हैं इस अद्भुत जगह। चलो जी, फाइनली 2 दिन के ब्रेक के बाद अब दोबारा अपने सफर को करते हैं कंटिन्यू। 2 दिन पहले अपन वृंदावन से वापस आ गए थे क्योंकि यहाँ पे कुछ काम था। अब यहाँ से अपन जा रहे हैं द्वारका, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपनी द्वारका नगरी बसाई, वहाँ पे राज किया। आज है 19 दिसंबर, तो डायरेक्ट अब द्वारका जाएंगे। मेरे ख्याल से 2 दिन लगेंगे क्योंकि 1351 किलोमीटर है। हो गया, सीधा यहाँ से वडोदरा शो कर रहा है 148 NA। बोले तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ा रहा है, इतना घुमा फिरा के। चलो बढ़िया है, अपना स्पीड बढ़िया निकल के आएगी यहाँ पे। हम निकलते हैं फरीदाबाद से द्वारका जाने को। रास्ता शो कर रहा है 1352 किलोमीटर और क्योंकि अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है तो मैप हमें शूटम शूट ले जाने के लिए इस एक्सप्रेसवे से ले जाता है। भाई है 1204 किलोमीटर। 106 हो गया आपको। हाँ, कभी तो इस एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली मुंबई भी जाएंगे। मेरे ख्याल से 12 ही घंटे लगेंगे अगर शूटम शूट दौड़ते जाएंगे, ब्रेक्स वगैरह मिला के 14 घंटे लगा लो। मतलब सुबह चलेंगे और शाम को अपन मुंबई पहुंच जाएंगे आराम से। मैंने क्या किया था कि मैंने पहले द्वारका डायरेक्ट डाला था, तो पहले इनिशियली ये 1352 किलोमीटर शो कर रहा था, उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूज होने लग गया अपना ये गूगल मैप। तो अब मैंने मैप में नाथद्वारा डाला है, जो शो कर रहा है करीब 550 किलोमीटर और 8.5 घंटे का रास्ता। एक ये भी पॉइंट है कि अगर एक बारी में पूरा रास्ता डाल देते हैं तो थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज आ जाता है कि आखिर कौन से रास्ते से लेके जाए, तो बार बार रीराउट कर रहा था। अब इस ड्राइव को करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, लेकिन उससे पहले दिल्ली से द्वारका तक के रास्ते की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से शुरू के 250 किलोमीटर तो शूटम शूट पूरे हो गए, लेकिन जैसे ही मैप ने हमें एक्सप्रेसवे से उतारा तो कहीं किसी अंदर के स्टेट हाईवे पे चढ़ा दिया, जिससे स्पीड की लग गई लंका। नेट अगर आप दिल्ली से द्वारका जाते हैं तो बेस्ट तरीका है कि पहले मैप में डालें जयपुर, जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से अहमदाबाद और उसके बाद द्वारका। इससे आपको पूरा रास्ता बढ़िया नेशनल हाईवे मिलेगा, स्पीड बढ़िया और टोल का खर्चा भी कम। तो भाई साहब पहुंचने वाले हैं अब अपन द्वारकाधीश। और ये देखो, आपको एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से है वो 1.8 किलोमीटर दूर, लगभग 2 किलोमीटर दूर है अभी द्वारकाधीश टेम्पल, और वहाँ पे अपने को द्वारकाधीश दिखाई देने लग गए। बोले तो उनके मंदिर की चोटी पर 52 गज की ध्वजा लहराती रहती है। तो आप ये देखो, यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो सामने 2 किलोमीटर दूर से ही द्वारकाधीश जी बहुत बढ़िया से दिखाई देने लग गए। तो अपनी यात्रा बोले तो मथुरा टू सोमनाथ के कहीं इस कोने में अपन, ये सोमनाथ और इस कोने में अपन पहुंच चुके हैं द्वारकाधीश जी। तो बस अब सब्र नहीं हो रहा द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए।
यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हम ढूंढते हैं रहने का ठिकाना, जो हमें पार्थेन होटल में मात्र 1200 रुपए में मिल जाता है। रूम एकदम टकाटक है और द्वारका में आपको सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे काफी सारे होटल्स मिलते हैं। इसके अलावा द्वारका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एकदम दुरुस्त है। रेलवे स्टेशन तो यहाँ पे है ही, साथ में यहाँ पे घूमने के लिए बस, ऑटो या फिर रेंटल टू व्हीलर भी बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। और अब हम चलते हैं द्वारका दर्शन को। वो द्वारकाधीश जी का मंदिर, और उस पर अभी ध्वजा नहीं लहरा रही क्योंकि इस वक्त वो चेंज हो रही है। तो एक बार जूम करके देखते हैं। दिन में 5 बार बदली जाती है। 52 गज की जो ध्वजा लहराती है द्वारकाधीश मंदिर की चोटी पर, वो बदली जा रही है। जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश। इस वक्त मैं हूँ गेट नंबर 1 पे। यहाँ पे सामने मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है गेट नंबर 1 की पार्किंग में, जिसका चार्ज है 30 रुपया। और ये यहाँ का पूरा माहौल है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ठेले, कुछ छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, नाश्ते के लिए। और ये है गोमती नदी। ये पूरी गोमती नदी है, बिल्कुल शांत है। यहाँ पे ऊँट वगैरह हैं। ऊँट से अगर इस नदी को क्रॉस करके उस साइड जाना चाहते हैं, कुछ और 1-2 जगहें हैं जैसे कि पांडव घाट वगैरह हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए ऊँट जो है आने जाने का 100 रुपये पर हेड लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये ज़्यादा गहरी नहीं है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि जिस टाइम पे मैं यहाँ पे आया था तो उस टाइम पे 8:40 हो रहे थे और उसी टाइम पे ध्वजा चेंज हो रही थी। अब भाई लोग, मैं तो चलता हूँ अंदर मंदिर में दर्शन करने, जहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। इनफैक्ट ये जो डिजिटल वॉच है, ये भी मुझे क्लॉक रूम वगैरह में जमा करानी पड़ेगी। इससे जुड़ी सारा इतिहास और कहानियाँ आप साथ के साथ सुनो। इतने में मैं दर्शन करके आता हूँ। जय श्री कृष्ण। इस मंदिर में ध्वजा बदली जाती है दिन में 6 बार। जो भक्त यहाँ ध्वजा बदलना चाहते हैं उन्हें 2 से 5 साल तक की वेट करनी पड़ती है। पहली बार इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण की चौथी पीढ़ी, बोले तो पड़पोते वर्जनाभ ने करवाया था। ये मंदिर 4 धाम में से एक धाम है। ब्रजभूमि बोले तो मथुरा गोकुल छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण के पास यही एक जमीन थी। दाऊ बलराम की शादी हुई थी रेवती से, और रेवत राजा बोले तो बलराम जी के ससुर जी ने ये भूमि बलराम जी को दान में दी थी। इस मंदिर परिसर में भगवान का पूरा परिवार है, माने भगवान की माता देवकी, और उनके पीछे रानीवास है, माने भगवान की रानियां। भगवान के लेफ्ट हैंड साइड में है दाऊजी महाराज, बोले तो उनके बड़े भाई, और भगवान के राइट हैंड साइड में उनके पुत्र और पोते, बोले तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी। द्वारका में आप नोटिस करेंगे कि भूमि बहुत बंजर है। यहाँ इर्द गिर्द के एरिया में कोई खेती नहीं होती या फिर मीठा पीने लायक पानी नहीं मिलता। क्यों? चलो जानते हैं इसका कारण। दुर्वासा ऋषि जो कृष्ण जी के गुरु हैं, उन्हें भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी से शादी के बाद खाने पे आमंत्रित करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि यहाँ आने के लिए शर्त रखते हैं कि उनको ले जाने को जो रथ होगा उसे कोई जानवर जैसे घोड़ा वगैरह नहीं खींचेगा, बल्कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी खुद ही खींचेंगे। तो दुर्वासा ऋषि वहाँ भोजन करने आएंगे। उनकी बात मान के कृष्ण और रुक्मिणी उन्हें ले जाने के लिए उनका रथ खींचते हैं। लेकिन रुक्मिणी जी तो राजा की बेटी है और इतनी कठिनाई कभी देखी नहीं। रास्ते में थकान होने पर वे कृष्ण जी से बोली पानी पीने को। तो कृष्ण जी ने वहीं अपने पैर के अंगूठे से जमीन दबाकर पानी निकाल दिया और रुक्मिणी जी को भी पिलाया और खुद भी पिया। ऐसे में वे दुर्वासा ऋषि से खुद पानी पीने की परमिशन लेना तो भूल ही गए, साथ ही उनसे भी पानी पीने को पूछा नहीं। और दुर्वासा ऋषि ने गुस्सा होकर कृष्ण जी को श्राप दिया कि जो द्वारका नगरी तुम बसा रहे हो उसमें कभी पीने को मीठा पानी नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी और रुक्मिणी जी को 12 साल कृष्ण जी से अलग रहना पड़ेगा। जिसके चलते रुक्मिणी जी कृष्ण जी से अलग रही। जहाँ आज की तारीख में द्वारकाधीश से 3 किलोमीटर दूर रुक्मिणी देवी मंदिर है। यहाँ के पुरोहित जी बताते कि आज भी यहाँ जब कोई मकान बनता है तो बारिश का पानी स्टोर करने के लिए उसमें इंतजाम किया जाता है। अगल बगल में यहाँ 42 गाँव है और उन गाँव में कुछ खास खेती देखने को नहीं मिलती। और ऐसा हमने खुद भी महसूस किया, क्योंकि द्वारका से सोमनाथ जाते वक्त करीब 35 से 40 किलोमीटर बाद ही हमें कुछ हरे भरे खेत देखने को मिले, जबकि द्वारका से सोमनाथ तक का पूरा रास्ता ऐसे ही समंदर किनारे है। माने सेम टाइप के रास्ते पर ही द्वारका में बंजर भूमि और सोमनाथ की तरफ बढ़ते हुए हमें देखने को मिलती है उपजाऊ भूमि। अब अपन द्वारका से सोमनाथ की तरफ जा रहे हैं और करीब 40 किलोमीटर आ चुके हैं और यहाँ पे पहली बार कुछ खेती देखने को मिल रही है। द्वारकाधीश मंदिर के टाइमिंग बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप ये स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर भी कहते हैं। इसके 2 गेट हैं। गेट नंबर 1 जो मेन गेट है उसे मोक्ष द्वार कहते हैं, जहाँ पे मंदिर के इर्द गिर्द की सारी मार्केट है। गेट नंबर 2 जिसे स्वर्ग द्वार कहते हैं या फिर 56 सीढ़ी वाला गेट भी कहते हैं। द्वारकाधीश मंदिर कितना सुंदर, कितना खूबसूरत लग रहा है। इस टाइम पे रात में जो लाइटिंग हो रखी है इस मंदिर पर, पूरे इस परिसर में ऐसे प्रसाद की दुकानें हैं छोटी छोटी। यहीं पे लोग अपने जूते चप्पल वगैरह उतारते हैं, प्रसाद लेके आगे जाते हैं। और उनके पास क्लॉक रूम की भी सुविधा है, जैसे लोगों के मोबाइल वगैरह यहीं पे इन्होंने लगा रखे हैं। ये गेट नंबर 2 है, इसको स्वर्ग द्वार कहते हैं। और जो गेट नंबर 1 है वो मेन गेट है, वहीं पे क्लॉक रूम वगैरह है, वहीं पे चप्पल वगैरह रखने की सुविधा है, उसको कहते हैं मोक्ष द्वार।
गेट नंबर 2 को 56 सीढ़ी वाला गेट भी कहते हैं। वहाँ से गेट नंबर 2 से ही नीचे उतर के आते हैं तो गोमती नदी का ये घाट है। यहाँ से गोमती नदी को पार करने को ऐसे बोट चलती है, भाड़ा 100 रुपए सवारी आना जाना। अब ये बोट वाले ने अपने को यहाँ छोड़ दिया जिसमें 50 रुपए पर साइड, मतलब कि 100 रुपीज पर हेड आना जाना लिया है और हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगता है वहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में। डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स भी चल रहे हैं। ये है गोमती नदी, वो रहे अपने द्वारकाधीश जी, और यहाँ से अपन सीधा जाएंगे उस साइड को तो वहाँ पे संगम है गोमती और अरेबियन सी का। चाहे से हम वहाँ से भी जा सकते थे, वो गोमती घाट होते होते वहाँ पे अरेबियन सी और गोमती नदी का संगम देखने, लेकिन अपन इस साइड आए हैं ताकि यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस ले पाऊँ आप लोगों के लिए। ये है सुदामा सेतु। अगर इसके इस साइड की बात करें तो ये पूरा डेजर्ट है। कहते हैं कि यहाँ पे पांडव कुंड है। मेरे हिसाब से वो पीछे की तरफ एक तालाब सा दिखाई दे रहा है, उसी को वो पांडव कुंड कहते होंगे। और ये रहा पूरा अरेबियन सी। अब चलते हैं रुक्मिणी देवी मंदिर, जो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। तो आ गए अपन रुक्मिणी माता मंदिर। ये मंदिर लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है द्वारकाधीश टेम्पल से। दुर्वासा ऋषि जो कि कृष्ण भगवान के गुरु थे, उनके श्राप की वजह से यहाँ पे रुक्मिणी माता को काफी साल उनसे अलग रहना पड़ा, इसलिए उनका मंदिर जो है वो द्वारकाधीश से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर है। रुक्मिणी जी को दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से यहाँ कृष्ण जी से अलग 12 साल रहना पड़ा था। अंदर बहुत ही अच्छे दर्शन कराए हम लोग रुक्मिणी माता के। अंदर कुछ फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तभी अंदर मंदिर के मैंने कोई फोटोज नहीं लिए। लेकिन एक बात मेरे को यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे जो पंडित जी हैं बहुत अच्छे से पहले कहानी सुनाते हैं, इस पूरे मंदिर का इतिहास बताते हैं, उसके बाद हम दर्शन करते हैं। तो ये चीज़ इस मंदिर की मुझे बहुत ही खास लगी। इस मंदिर की दीवारों पे आपको खूबसूरत कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। यहाँ के पुजारी जी इस मंदिर और द्वारका के बारे में पूरी कहानी बताते हैं, जो आप इस वीडियो में ऑलरेडी सुन चुके हैं। और क्योंकि द्वारका में दुर्वासा ऋषि के श्राप के चलते मीठा पानी नहीं मिलता, तो इस मंदिर में मीठे पानी के लिए भक्त लोग दान करते हैं। प्रसाद में भी हमें पीने को पानी ही मिलता है। अब आपको ले जाते हैं द्वारका की एक और बेहतरीन जगह, बोले तो सनसेट पॉइंट। भाई साहब शूट एंड शूट भाग के आए हैं यहाँ पे क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। पहले हम चल गए थे द्वारकाधीश टेम्पल की तरफ, हमने सोचा सनसेट पॉइंट भी वहीं कहीं होगा। वहाँ पे जाके पता किया तो उन्होंने बताया कि जो सनसेट पॉइंट है वो बटुकेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके बगल में ही सनसेट पॉइंट है। तो ये सनसेट पॉइंट है। जनता इकट्ठी होनी शुरू हो गई है क्योंकि सनसेट का नज़ारा एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। और यहाँ से वो बिल्कुल थोड़ी सी दूर दिख रहा है अपने को, यही होना चाहिए बटुकेश्वर महादेव मंदिर। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े शिवलिंग वो दिख रहे हैं। सबसे पहले सनसेट का नज़ारा लेंगे। अब ज़रा अपने फ़ोन को लगाता हूँ फटाफट टाइम लैप्स पे, ताकि बढ़िया सा नज़ारा यहाँ पे अपन कैप्चर कर पाएँ। तो भैया जी हो गया अपना सनसेट व्यू पॉइंट के भी दर्शन। बढ़िया सही टाइम पे पहुंच गया था, एकदम सनसेट होने वाला था। भाई ने टाइम लैप्स लगा लिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो भैया जी अब चलते हैं यहाँ से बटुकेश्वर महादेव, जो बिल्कुल यहाँ से बगल में दिख रहा है। बटकेश्वर महादेव जो द्वारकाधीश से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि यहाँ पे ये शिवलिंग हजारों साल पहले समुद्र से खुद ही प्रकट हुए थे। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं द्वारकाधीश मंदिर के पास की मार्केट। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है इस वक्त, पता नहीं मेरी आवाज कितनी क्लियर आ रही होगी। तो पहले मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं हूँ इस वक्त भद्रकाली चौक पे, ये बिल्कुल द्वारकाधीश टेम्पल के साथ में है। ये जो चाय वाले भाई साहब हैं, इन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि यहाँ पे 2 फेमस जगह हैं खाने की। अगर गुजराती खाना खाना है तो सामने श्रीनाथ डाइनिंग हॉल है, और अगर पंजाबी खाना खाना है तो सामने पुरुषोत्तम पंजाबी रेस्टोरेंट है। अपन चलेंगे श्रीनाथ डाइनिंग हॉल में, जो कि फेमस है गुजराती खाने के लिए। और मेरे माँ बाबू जी दोबारा से दर्शन करने के लिए चले गए द्वारकाधीश टेम्पल के। उनका कुछ ज़्यादा ही मन लग गया है द्वारकाधीश जी के साथ, और मैं यहाँ पे अकेला खाना खाने आया हूँ। अभी तो इन्होंने बोला है कि 5 मिनट की वेटिंग चल रही है। तो कई बार मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग भी होती है, आधा पौना घंटा की भी वेटिंग होती है। इन्होंने बोला क्या खाना चाहते हैं, मैंने कहा भैया प्योर गुजराती, जो गुजराती जड़ से जुड़ा हुआ। चलो जी नंबर आ गया। भाई 5-1 मिनट वेट करना पड़ा, जितना इन्होंने बोला था। यहाँ बैठते ये गुड़ है व्हाइट कलर में, ये भी गुड़ है, ये पिघला हुआ गुड़ है, थोड़ा घी टाइप है। और
ये तीनों आम के अचार हैं, ये अलग अलग लहसुन का चटनी, ये लहसुन की चटनी है। अच्छा, अब ये सलाद आ गए। ये सलाद आ जाएगा। तो 4 टाइप की सब्जी होगी, 4 टाइप का सलाद हो गया, 4 टाइप का अचार हो गया, 3 टाइप की चटनी हो गई और छाछ हो गई। फिर उसके बाद ये गुड़ हो गया, ये भी गुड़ है और ये देसी घी है। ये दही है। यहाँ पे एक बस अनलिमिटेड थाली का ही ऑप्शन है, 170 रुपये की एक थाली है। तो ये सब ऑप्शन है थाली में। और अब रोटी सर्व होगी, ये बाजरे की रोटी है और ये नॉर्मल आटे की रोटी। हाँ, तो भाई थाली में बतेरे ऑप्शन हैं। मैं तो हर कोई चीज़ बिल्कुल ज़रा से ट्राई करने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि बिल्कुल पेट ना भर जाए और उसके बाद ताकि बाहर जाके कुछ और भी ट्राई कर पाऊँ। आप द्वारका आते हो तो ये गुजराती थाली जरूर ट्राई करना। बथेरे ऑप्शंस, मात्र 170 रुपए में भर पेट खाना और टेस्ट एकदम टकाटक। खैर, इसके साथ ही पूरा होता है ये वीडियो, लेकिन द्वारका अभी बाकी है। अगले वीडियो में चलेंगे बेट द्वारका, जहाँ मान्यता है कि कृष्ण सुदामा की भेंट हुई थी। इसी के साथ चलेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव, और उस मंदिर चलेंगे जहाँ बजरंगबली अपने पुत्र मकरध्वज संग स्वयंभू विराजमान है। लेकिन बजरंगबली का पुत्र, चलो जानते हैं इसकी कहानी अगले वीडियो में। भारतीय संस्कृति और इतिहास को दर्शाती इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लगातार ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलता हूँ अगले वीडियो में कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी और दिलचस्प कहानियां लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।